रेडी स्टार्ट। डिप्टी स्पीकर महोदय, महिलाएं किसी भी विकसित समाज की रीढ़ हैं। हमारे देश में 70% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। 85% से अधिक ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कृषि में महिलाओं का योगदान 65 से 70% है, पर अधिकतर महिलाएं नई तकनीक अपनाने, आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का लाभ उठाने तथा औपचारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने में असमर्थ हैं। भारत मानव विकास सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 83% कृषि भूमि पुरुष सदस्यों को परिवार से विरासत में मिली है, जबकि महिलाओं को केवल 2% भूमि उत्तराधिकार में मिली है। इसके अलावा 81% महिलाएं मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और वे आवधिक तथा भूमिहीन मजदूरी में सबसे अधिक योगदान देती हैं। वैश्विक कृषि में महिलाएं एक महत्वपूर्ण शक्ति हैं जो कुल कृषि श्रमिकों का लगभग 43% है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 80% कृषक परिवारों में महिलाएं मुखिया हैं। 18% जो खेती का नेतृत्व करती हैं। बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण पुरुषों के बढ़ते पलायन के कारण कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। महिलाएं बुआई से लेकर कटाई और उसके बाद मड़ाई, अनाज की सफाई, प्रसंस्करण और भंडारण आदि कार्यों में भी सक्रिय रूप से संलग्न हैं। उनकी भूमि फसल उगाने और पशुपालन तक ही नहीं, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन तक विस्तृत है। पैरा कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होते हुए भी महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अशिक्षा, अनभिज्ञता, उदासीनता और अंधविश्वास उनके सशक्तिकरण की राह में मुश्किल बढ़ाते हैं। कई महिलाओं ने इन बाधाओं से जूझकर समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है, जो अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय है। महिलाएं किसान, श्रमिक और उद्यमी हैं, लेकिन लगभग हर जगह उन्हें उत्पादक तक पहुंचाने में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महिला किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस भूमि पर वे खेती करती हैं उस पर स्वामित्व का दावा नहीं कर पाती हैं। कृषि जनगणना 2015 के अनुसार लगभग 86% महिला किसान इस संपत्ति से शायद इसलिए वंचित हैं क्योंकि हमारे समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्थापित है। विशेष रूप से भूमि पर स्वामित्व की कमी महिला किसानों को संस्थागत
ऋण के लिए बैंकों से संपर्क करने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि बैंक आमतौर पर जमीन के आधार पर ही ऋण स्वीकृत करते हैं। पैरा दुनिया भर में किए गए शोधों से पता चलता है कि जिन महिलाओं की पहुंच सुरक्षित भूमि, औपचारिक ऋण और बाजार तक है, वे फसल सुधार, उत्पादकता में वृद्धि, घरेलू खाद्य सुरक्षा तथा पोषण में सुधार के लिए अधिक निवेश कर पाती हैं। कृषि को अधिक उत्पादक बनाने के लिए संसाधनों, आधुनिक उपकरणों और संसाधनों तक महिला किसानों की पहुंच आमतौर पर पुरुषों की तुलना में कम होती है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार महिला और पुरुष किसानों के लिए उत्पादक संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित होने से विकासशील देशों के कृषि उत्पादन में 2.5 से 4% की वृद्धि हो सकती है। विभिन्न कृषि परिचालनों के लिए महिला अनुकूल उपकरण और मशीनरी रखना महत्वपूर्ण है। अधिकांश कृषि मशीनरी ऐसी हैं जिनका संचालन करना महिलाओं के लिए मुश्किल है। इस समस्या के बेहतर समाधान के लिए निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकारी समितियों में महिलाओं को सदस्य बनाने की जरूरत है ताकि उनको भी सहकारी समितियों से ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, कृषि उत्पादों के विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध हो सके। महिलाओं को संस्थागत ऋण प्राप्त हो, इसके लिए खेत पर पति पत्नी के नाम पर संयुक्त पट्टा होना चाहिए। महिलाओं की कुशलता और उनके कृषि औजारों की दक्षता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंकों के माइक्रो फाइनेंस पहल के तहत लचीली शर्तों पर दिए जाने वाले ऋण प्रावधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्रेडिट, प्रौद्योगिकी और उद्यमीशीलता क्षमताओं के प्रावधान तक बेहतर पहुंच महिलाओं के आत्मविश्वास को और बढ़ावा देगी तथा उन्हें किसानों के रूप में मान्यता प्राप्त करने में मदद करेगी।